देखिए, जहाँ पे शत्रु पे विजय पाने वाली बात आती है, वहाँ पे माँ बगलामुखी का नाम आता है। ये सत्य है कि माँ बगलामुखी का मंत्र, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, इनके कुछ भी, चाहे शाबर मंत्र हो, चाहे इनकी प्रक्रिया, पूजा पाठ की प्रक्रिया हो, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है। मगर शत्रु पक्ष का मतलब क्या है? देखिए, उद्देश्य तो जय से है, विजय से है। यानी कि जहाँ सक्सेस लेनी है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो शत्रुवत व्यवहार कहीं भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपके कोई बॉस आपके हैं या कोई कलीग है उनके बीच में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स में हो सकते हैं। यानी कि कहीं भी, किसी भी जगह जहाँ पे विपरीत स्थिति पैदा होने लगे दो लोगों में या अधिक लोगों में, वहाँ पे जय के लिए, वहाँ पे विजय के लिए। क्योंकि जहाँ पे किसी से कष्ट मिल रहा है तो आदमी कहने लगता है कि हमारा बहुत बड़ा शत्रु है वो। उस शत्रु पे विजय पाने के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय। और इसमें देखिए, मैंने बताया कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट साधनाएं भी हैं। अगर उसमें जाते हैं तो मैं उसमें मना करके आपको पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, मगर गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से वो चीज़ें दी जाती हैं जो सरल हैं, सुगम हैं, जो आदमी सहजता से अडॉप्ट कर सकता है। और अगर कोई उसमें लंबी प्रक्रिया में जाना चाहता है तो फिर देखिए, मगर एक चीज़ का मैं ज़रूर ऐलान करता हूँ कि अपना गुरु बनना, अपना मास्टर बनना, अपना वैद्य बनना, अपना डॉक्टर बनना ऑलवेज इंजूरियस हो सकता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़े। डिस्क्लेमर भी देख लिया करें, मैं विशेष रूप से देता हूँ। प्रयास हमारा यही रहता है कि सब सौम्य चीज़ें हों, सरल चीज़ें हों, मगर फिर भी आदमी, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा उल्टा होने लगता है। तो उनके लिए भैया फिर मैं बिल्कुल ही, मैं क्या कहूँ उनके लिए, है ना, बस वो जो माने उनको मानने का फल मिले, और जो ना माने उनको ना मानने का फल मिले। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपना प्रारब्ध, अपना कर्म और अपना पुरुषार्थ, ये कभी नहीं छोड़ें। क्योंकि जो अपना प्रारब्ध, आपका कर्म, उसके अकॉर्डिंगली मिलना है। पुरुषार्थ के माध्यम से थोड़ा सा उसमें आप एक्सेलरेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल सकते हैं उसके अंदर। तो इसको कैटलिस्ट मान के चले। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी माँ बगलामुखी का एक बहुत ही सरल मंत्र आपको बता रहे हैं, जय के लिए, विजय के लिए, सक्सेस के लिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती बगला से संबंधित एक अत्यंत ही दुर्लभ मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से यदि विधि विधान के साथ इसका जप किया जाए तो आपके जीवन में विलक्षण प्रभाव उत्पन्न होता ही है। बहुत ज़्यादा इसके साथ जटिलता या कर्मकांड जैसी बातें नहीं हैं। बस मंत्र का शुद्ध उच्चारण, भगवती के प्रति पूर्ण समर्पण और सबसे बड़ी बात, आपको आपके फल प्राप्ति तक की संयम। होता क्या है कि हमने आज जब शुरू किया और तुरंत बेचैन हो जाते हैं, प्रतीक्षा कर ही नहीं पाते। तो यदि आपके अंदर संयम है तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें और जीवन में देखें कि किस तरीके से आपके परिवर्तन आ रहा है। यदि आप किसी मुकदमे में अनावश्यक रूप से फंसे हुए हैं, निर्दोष हैं लेकिन अनावश्यक रूप से फंसा दिए गए, आपका कोई शुभचिंतक जेल में बंद है, जमानत नहीं हो रही, या कोई ऐसा ज्ञात या अज्ञात शत्रु आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा, आप थक हार चुके हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। कोई आपका धन लेकर के बैठ गया, वापस नहीं कर रहा, आपके गाढ़े परिश्रम की कमाई है। कहने का मतलब, शत्रु ज्ञात हो या अज्ञात हो, आपके कार्यालय में, आपके व्यवसायिक स्थल पर यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपके सम्मान में कमी लाता है, आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, आपको आशंका है कि कोई तंत्र मंत्र टोनी टोटके आपके विरोध करता है, तो आप चिंता ना करें। भगवती बगला का एक अगर प्राण प्रतिष्ठित यंत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा भगवती की कोई भी चित्र छवि आप अपने पूजन स्थल पर रख लें। पीले वस्त्र पहन करके कंबल के आसन पर बैठ जाएं और जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे भगवती का पूजन करें। यहाँ पूजन सामग्री में एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी पूजन सामग्री उपयोग करें वो पीले रंग की ही हो। जैसे यदि आप प्रयोग करते हैं तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का प्रयोग कर सकते हैं,
कनेर के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, सोनचंपा के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन के लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं, देशी गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी कुछ पीलापन होता है। और जो वस्त्र पहने वो भी पीला पहने। और हल्दी की माला से इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप 49 दिनों तक करें। यदि आप 49 दिनों तक प्रतिदिन, छोटा सा मंत्र है, यदि आप इसका करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बहुत लंबे समय से आपकी समस्या थी, जिसका समाधान नहीं हो रहा था, आप थक हार चुके थे, आपको अब निराशा हो चुकी थी कि इससे अब कुछ नहीं होगा, वो भी आपका हो गया। मंत्र के संबंध में, मंत्र की रचना के संबंध में तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि वेदादि विलिखेत पूर्वम पाश बीज ततः परम स्तब्ध मायाम समुच्चार्य अंकुश बीज मेव च तुर्याक्षरी च बगला सर्व मंत्रोत्तमोत्तमा, यानी सारे मंत्रों में भी ये उत्तम मंत्र है। तो मंत्र मैं बता देता हूँ, श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के साथ और शुद्ध उच्चारण के साथ इस मंत्र का आप जप करें और अपने जीवन में लाभ लें। मंत्र है ओम आंग ह्लीं क्रों। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओम आंग ह्लीं क्रों। तो आशा करता हूँ कि भगवती बगला की कृपा आप सब पर बरसे। सीताराम।